को सच्ची श्रद्धांजलि दें, हम सभी को उनके विचारों से लाभान्वित करें। आदरणीय विजय बैंसला जी। राम राम साहब, ऐसो मट्ठो मट्ठो राम राम, राम राम साहब, राम राम साहब। मटूल जी ने एक बात कही कि ये ऐसी जगह होनी चाहिए जो श्रद्धेय हो। मटूल जी, मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूं, गीतों में तो चल गया, लोगों के दिल में भी समा गया कि मुंडिया गांव नहीं है, अब मुंडिया धाम हो चुका है। क्योंकि जहां पर सबके इष्ट विराजते हों वो तो धाम ही है, गांव तो हो ही नहीं सकता। तो आप सबको मुंडिया धाम में आप सबका स्वागत, आपके लिए नमन, आपका बारंबार नमन। बहुत सारी बातें हुई कर्नल साहब के बारे में, तो सबने कहा कि जो हुआ, तो उस बारे में मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन ये बात मैं रखना चाहता हूं आप सबके सामने कि आगे क्या, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। आज कर्नल साहब को हमसे बिछड़े हुए ही कहूंगा, 365 दिन हो गए हैं पूरे। 365 दिन में समाज काफी आगे आया, काफी सारे संघर्ष हुए, काफी सारी सफलताएं मिली और बहुत सारी ऐसी चीजें रह गई जिसमें हम असफल हुए। कहने में कोई शर्म नहीं है, सच्चाई सबके सामने रखनी चाहिए। हम तो परिवार में बैठे हैं, भैया दाई से का पेट छुपाना, सही से कहेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। सामाजिक तौर से जिन लोगों की नौकरियां लग गई हैं, उनको अपना एक हाथ नीचे देकर के जिनकी नौकरी नहीं लगी है उसको लेकर के ऊपर उठाना उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। आज मुझे थोड़ी सी इसमें कमी दिख रही है। जब कर्नल साहब अपनी जिंदगी के 20 साल समाज को देकर के आगे लेके जा सकते हैं, तो जिस जिस व्यक्ति की नौकरी लगी है वो 365 दिन में से कम 30 दिन तो लेकर के किसी एक व्यक्ति को तो आगे लेके आ सकता है। मैं तो चाहूंगा कि वो लेकर आए। महिलाओं की गिनती सरकारी नौकरियों में कम है, पढ़ाई में भी कम है। और हम तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ तो फिर भी ठीक है, जैसे ही आप अजमेर के आगे जाते हो बहुत विपदा है साहब, बहुत दिक्कत है। और वो अनीता मीणा जी कह के गई थी नशे की बात, सही है कर्नल साहब, इस पे बहुत मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो इस पे आप विचार कीजिए। मैं ये भी चाहता हूं जो भगत जी कह के गए कि सारे तालों की एक ही चाबी है राजनीति। कब आओगे वहां पे भैया? बहुत समय बचा है, 6 महीने बचे हैं, सोच लो, कर लो, क्या करना चाहते हो। हम सब बैठ करके बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कह रहा हूं, बात समझ लेना, दिल की बात मोंडे पे आ जाएगी ना तो फिर वो बात पेट की नहीं रहेगी, वो आम हो जाएगी। तो जो आप करना चाहते हो वो सोच लो, विचार लो, बताओ मत, कर डालो। बताने की जरूरत, बताने की बात ही नहीं है। बेटे को ब्याह थोड़ी हो रहा है कि रागनी गानी है। बात तो वो करनी है जो करनी है। बोलो कुछ भी, लेकिन करो मन की वो करो जिससे समाज आगे बढ़े। आप आगे बढ़ो वो जरूरी नहीं। आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहां आए, कर्नल साहब ने बहुत कुछ सीखा। और मैं तो सुपुत्र हूं, सबसे छोटा लाडला। मेरे बड़े भाई यहीं पर हैं, मेरी बड़ी बहन यहां पर हैं। बहुत आशीष मिला साहब परिवार से, और मैं धनी हूं, किस्मत वाला हूं कि खुद के परिवार से भी आशीष मिली और बड़े परिवार से भी बहुत आशीष मिली। पिछले 1 साल से देख रहा हूं, मुझे कभी कभी लगता है कि कर्नल साहब तो गए नहीं। हर एक व्यक्ति के घर में, मन में, दिल में, आशीष में कर्नल साहब आज भी विराजमान हैं। ना ही गुजरों में, हर समाज में, हर घर में। मैं अभी काल भी गया था, मैं ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में गया था। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और के कार्यक्रम में गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अपने घर के ही कार्यक्रम में आया। ये है ताकत कर्नल साहब ने आपको दी है। इस ताकत को हमें सजो करके आगे लेके चलना है, बिखेरना नहीं।
जब किसी के घर में जाओगे, आना जाना होगा तो रिश्ते बढ़ते हैं, रिश्ते बढ़ाने से बढ़ते हैं, काटने से कटते हैं। बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रक्तदान किया। एक बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में हर एक गांव में, हर गली में, जहाँ जहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी तो ऐसे गांव हैं जिनका नाम मुझे पता तक नहीं, और वहाँ पर रक्तदान स्वेच्छा से हो रहे हैं। ये कर्नल साहब की विचार की ताकत है कि हर एक व्यक्ति अपने बदन के खून का कतरा कतरा कर्नल साहब के नाम से देने को तैयार है। आज भी दे रहे हैं, आप पीछे देखिए। ये कर्नल साहब की देन है, उनकी विचार की देन है, उनके जोश की देन है। ज़्यादातर देने वाले युवा हैं, और एक व्यक्ति तो करीब 70 साल के थे, बोले ले लो यार, तो उनको मना कर दिया कि नहीं ले सकते। बोला साहब ले लो, तो उनका तो नहीं लिया कि 62 साल वाले तो दे करके आए। तो इस जुनून को जारी रखना है, हमको और आगे बढ़ना है। मुझे आपका साथ चाहिए, आपको भी मेरा साथ चाहिए, मिल के कर डालेंगे साहब। और जाते जाते मैं एक बात कह दूंगा जो मेरे मन में है। 365 दिन पूरे राजस्थान में घूमे, आपने जो सम्मान, जो संस्कार और जो आशीर्वाद दिया है वो कभी कम नहीं होगा। मर जाऊंगा लेकिन समाज के लिए लड़ता रहूंगा, ये बात पक्की है। आप गांठ बांध लो, कहो तो मैं गंगा जल उठा लूं, लेकिन उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि आप सब मेरी बात मानते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय बेंसला जी। आपने बहुत ही मार्मिक बात कहते हुए कर्नल साहब को श्रद्धांजलि दी। और अब मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा कि उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। फूलों से फूलों का हार सुंदर, खुशबू से खुशबू की नाद सुंदर, और लोग कहते हैं कि सुनीता जी सुंदर, लेकिन सुनीता जी से सुनीता जी का व्यवहार सुंदर। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा हमारी पहली महिला अधिकारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर परम आदरणीय सुनीता जी बेंसला, जो हमारी महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए मिसाल हैं। वो आए और हम सभी को अपना उद्बोधन दे करके कर्नल साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें। बहन सुनीता बेंसला। आखिरी स्पीकर को खाली टेंट नजर आता है। आप सबको मेरा नमन। आगे भी कर्नल साहब, पीछे भी कर्नल साहब, बगलों में भी कर्नल साहब, आप सब में कर्नल साहब। आज के इस पूरे माहौल में 365 दिन हो गए कर्नल साहब को गए हुए, पर वो हमारे हृदय में, हमारी सांसों में, हमारी सोच में, हमारे खून में कर्नल साहब विराजमान हैं, उपस्थित है और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज ये उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने से पहले मैं मेरे भाई गांव के सतबीर बेंसला जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। हमारे गांव में 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा लॉस हुआ। हमारे परिवार के युवा मेरे भाई सतबीर जी का देहांत हो गया। इससे पूरा गांव सदमे में है। उनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है, परिवार के लिए बेहद दुख के क्षण है। समस्त गांव की ओर से और इस सभा की तरफ से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। सामने समाधि स्थल है।
मैं यहाँ पिछली साल आई थी, उससे पहले 1974 में शायद यहाँ जब दगड़ा था, घर में एक शादी थी मेरी बहन महाराजी की, और मांडा जब पूछते हैं तो गांव की सबसे अच्छी मिट्टी को लाते हैं शायद। तो यही इसी सड़क पर, गांव में कहीं और वो मिट्टी नहीं थी, इसी सड़क पर वो मिट्टी थी। मैं भी आई थी उस मिट्टी को लेने के लिए, और तब मेरे मन में आज वो बात मुझे यहाँ इतने बरसों बाद याद आई। तब वो मेरे मन में ये आया विचार कि ये क्या खास बात है। उस खास बात का जवाब आज मुझे 40 साल 50 साल बाद मिला है। यहाँ कर्नल साहब जैसी महान आत्मा, उनके अंतिम संस्कार यहाँ होने थे। मटोल सिंह जी ने बताया, कहा, और उनसे पहले भी साथियों ने कहा कि ये मूंडिया एक धाम बन गया है। तो वो मिट्टी थी, आज से 50 साल पहले जो वो मिट्टी, जो हमारी गांव की विशेष मिट्टी, हर पूजा में वो जाती थी, मांडे में जाती थी, उस मिट्टी ने उस दिन अपना संकेत किया था। और आज वो बिल्कुल मुझे मेरी आत्मा में वो बात उतर गई है कि बहुत इस धरती में बहुत पवित्रता है। कर्नल साहब, उनके अंतिम संस्कार यहाँ आए, लाखों की संख्या आई, और आज भी आप सब भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हमारा गांव एक धाम बन गया है। यहाँ मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, मेरी बहनें भी आई थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी गांव को हम धाम कहते हैं, तो जहाँ धाम में जिस तरह से डिसिप्लिन, व्यवहार, प्रोग्रेसिवनेस, ये सारे गुण अपने व्यक्तित्व में हमें उतारने होंगे। इस गांव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कर्नल साहब जीवित थे, गांव में रहते थे, उन्हें गांव से बहुत लगाव था। उनका घर एक आश्रम की तरह था, वहाँ सब लोग आते थे। अपने जीवन काल में भी उन्होंने गांव को बहुत कुछ दिया। अपने जाने के बाद भी उन्होंने गांव को एक नई पहचान, एक धाम के रूप में एक पहचान दे रहे हैं। मूंडिया गांव की तरफ से, मूंडिया गांव की ओर से मैं बहुत विनम्रता से उसे स्वीकार करती हूँ कि हम इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे, एक धाम की तरह, एक पवित्र जगह बनेगी। बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। हमें वो सारे कर्म करने होंगे, वो सारे डिसीजंस लेने होंगे जिनसे वो सारी नेगेटिविटी, वो हमारी जो समस्याएं हैं, वो खत्म हो। आज के दिन पूरे देश में कर्नल साहब से जुड़े बहुत सारे रक्तदान शिविर हुए, कबड्डी मैच हुए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए। परिवार की ओर से, समाज की ओर से, गांव की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी कर्नल साहब के सिपाहियों का, सब कर्नल साहब के चाहने वालों का, कर्नल साहब के दोस्तों का, कर्नल साहब के आदर्श विचारों का जो पालन करते हैं, उन सब का धन्यवाद कि आप कर्नल साहब को निरंतर बहुत आदर, मान, सम्मान, स्नेह देते आ रहे हैं। आप राष्ट्र भर में जो कार्यक्रम हुए उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद सबको। पिछले 365 दिनों में जो आपने कर्नल साहब को समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स रख करके उनकी सोच को, उनको हर रूप में जीवित रखा है। कर्नल साहब की जगह जगह मूर्तियां लगी हैं, उनकी लाइब्रेरीज बनी है। महीने भर की कलश यात्रा हुई पुष्कर में, अपार भीड़ आई। आप सब ने अपने लीडर के प्रति, अपने योद्धा के प्रति, अपने जनरल के प्रति, अपने सिपाही
काय के प्रति आप सबने अपना आदर दिखाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार मेरा मैं प्रकट करती हूँ, परिवार की तरफ से भी। कर्नल साहब कहते थे कि मेरे गुजर तुम बगड़ावत हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बगड़ावत के जो गुण है, वीरता के गुण, शायद कर्नल साहब के साथ तो नहीं चले गए। साल भर होने को आया है, कहीं पर मटोल सिंह जी ने कहा विश्वविद्यालय बने, पर कहीं जो इन बातों का निर्णय लेते हैं उस मंच से, उस ताकत से, उस पावर से कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। हमारे बहुत देश के बड़े बड़े लोग आए, कर्नल साहब का नाम नहीं लिया। बगड़ावतों हो क्या तुम बगड़ावत? अगर तुम बगड़ावत हो तो इस बात का प्रूफ दो। अगले 1 साल में क्या हम देखते ही रहेंगे ताकतों की ओर कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाए, वो कर्नल साहब को नजरअंदाज करते रहे? शब्दों में बोलना बहुत आसान है, हम घंटों बोल सकते हैं, पर उसको क्या हम ट्रांसलेट कर रहे हैं? इस बात का निर्णय आपको लेना होगा। क्या वाकई में कर्नल साहब रिकग्नाइज हो रहे हैं? क्या उनके नाम से कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन रही है? कोई डाक स्टैंप निकल रहा है? क्या हो रहा है? हम लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। अगर द पावर्स दैट बी हमको ये नहीं देती, कर्नल साहब का इस तरह अपना मान नहीं करती हैं, तो ये कार्य हमें खुद करना होगा। अगर आप बगड़ावत हो, अगर इस इलाके को कर्नल साहब से प्यार है, अगर इस इलाके को कर्नल साहब पर गर्व है, अगर सारी कौम यहाँ की राजपूत, गुजर, ब्राह्मण, मीणा भाई सब कर्नल साहब को अपना मानते हैं, तो आज एक चौराहा नहीं बना कर्नल साहब के नाम से। बातें करना आसान है दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू एक्शन, डिलीवर बहुत जरूरी है। ये मेरा अनुरोध है आप सबसे, और ये बेटी की व्यथा नहीं है, इस समाज की, इस इलाके की, इस गांव की, जगरौटी की, करौली की, राजस्थान की, हिंदुस्तान की बेटी और एक नागरिक जो थोड़ा बहुत जानती है, थोड़ा विवेक रखती है। ये मेरी अपनी एक सोच है, जो मैंने देखा है, जो पीड़ा मैंने महसूस करी है। हम हाथ फैला करके कह रहे हैं कुछ तो कर दो, ये बगड़ावतों के लक्षण नहीं है। अपने बगड़ावत होने का एहसास कराओ। आने वाला समय आपको बहुत कुछ दे सकता है, हासिल करिए उसको। मैं कर्नल साहब की बेटी हूँ। कर्नल साहब ने अपने बेटों और बेटियों में कभी फर्क नहीं किया। जितना प्यार वो मेरे बड़े भाई से करते हैं, मेरे छोटे भाइयों से करते हैं, वैसा ही मुझसे करते हैं। और ना मेरे भाइयों ने कभी मुझसे एहसास कराया कि मैं बेटी हूँ। ये कर्नल साहब की विशेषता रही या मेरी माँ की विशेषता रही या दोनों की विशेषता रही, शायद दोनों की ही रही। मुझे अफसोस है कि मेरी जैसी और बेटियां इस गांव से नहीं निकली, बहुत कम निकली, इस राजस्थान से नहीं निकली। आप निकल रही हैं, आपको 5% का बेनिफिट है, उसमें आप आ रहे हैं, पर केंद्र में जो नौकरियां हैं उसके प्रति आपकी रुचि, लड़कियों की रुचि, लड़कों की भी अब उतनी नहीं है। आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना होगा और कर्नल साहब की बात, वो राम प्यारी वाली, वो आपको सच साबित करनी होगी। महिला शिक्षा
बहुत ज़रूरी है। कर्नल साहब के 4 बहुत जिंदगी, मतलब कर्नल साहब के बारे में आप सबने भी कहा और हम घंटों उन पर चर्चा कर सकते हैं। ये 4 शब्द, ये 4 छोटे छोटे सेंटेंसेस उनके पूरे जीवन की सोच के बारे में बताते हैं और इससे बहुत ज़्यादा और भी उनकी सोच थी। हम उनको शब्दों में नहीं उतार सकते कर्नल साहब क्या थे। मुझे आश्चर्य होता है जब भी मैं किसी गैदरिंग में जाती हूँ या लोगों से मिलती हूँ, हर आदमी ये कहता है कि मैं कर्नल साहब के अजीज था। मैं कर्नल साहब को बहुत अच्छी तरह जानता था। कर्नल साहब मेरे घर आते थे, मेरी ढानी आते थे, मुझे जानते थे, पहचानते थे हर आदमी, और वो लाखों की संख्या में। ऐसा क्या था कर्नल साहब में, ऐसे क्या गुण थे? मैं देखती रह जाती हूँ, सुनती रह जाती हूँ। कितने लोगों को कर्नल साहब जानते थे, उनके हर बात को जानते थे, उनकी पीड़ा समझते थे, उनके साथ इंटरैक्ट करते थे, उनके बारे में सोचते थे और हर इंसान के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा 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 खुले रहते थे। मेरा इलाका, ये मेरा गांव मुंडिया प्रगति करे, बहुत अच्छा गांव बने, मेरी जगरोटी प्रगति करे, मेरी करौली प्रगति करे, मेरा राज्य प्रगति करे कर्नल साहब के आशीर्वाद से। और हम उनके बताए हुए 3 शब्दों का पालन करें, करते हुए हिम्मत, मेहनत और सही नीयत, इन तीनों शब्दों को फॉलो करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी तरफ बढ़ें, अच्छे इंसान बने, सच्चे मार्ग पर चलें और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने समाज में हो, चाहे वो अपने कार्यस्थल पर हो। लाइब्रेरी यहाँ बन जाएगी, एमपी साहब ने ऑलरेडी उसके लिए कंट्रीब्यूट कर दिया है। हम इससे बड़ा भी लक्ष्य रखें। आगे हमें क्या करना है, गांव और एरिया के लोगों के साथ इस पर हम चर्चा करके आगे कोई अपने इस डायरेक्शन में कोई प्लानिंग करेंगे और कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। पुनः आप सबको परिवार की ओर से, गांव की ओर से कर्नल साहब की इस प्रथम पुण्यतिथि में आने के लिए मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। कर्नल साहब के विचार एक नए रूप में हम दोबारा से अपने साथ ले जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।